हेलो ऑल, वेलकम टू सर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल का मेंस का पेपर। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये एक अनुच्छेद दिया हुआ है, इसके बेस पे हमें आंसर करना है। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य को किस प्रकार कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तो यहाँ आप पढ़ोगे इसमें, तो यहाँ पे पहले वर्ड में ही आता है, निष्काम भाव से करना चाहिए, आशा या निराशा के चक्कर में फंसे बिना करना चाहिए। तो ये सभी आता है इसमें, इसके अंदर आएगा उपयुक्त सभी। डी, मनुष्यों ने सफलता की कुंजी किसे कहा है। तो ये क्लियरली मेंशन्ड है, असफलता को भी कहा है कभी कभी। और सफल व्यक्ति क्या अर्जित करता है, अनुभव की। जो असफल होता है उसके लिए कैसे कहा है कि असफलता भी कुंजी है, तो अनुभव को अर्जित करता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की सार्थकता किस में है। मतलब जीवन की सार्थक जीवन किसको बोला गया। तो ये कर्तव्य मार्ग पे चलने के आनंद को यहाँ पे इस फ्रेज में सार्थकता कहा गया है। नेक्स्ट है, कैसे व्यक्तियों का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है। किन किन टाइप के व्यक्तियों के लिए यहाँ पे बोला गया है कि बोझ बन जाता है धीरे धीरे। जो असफल बार बार होते रहते हैं, बाद में उनको अपने जीवन बोझ लगने लगता है और फिर वो प्रयास करना छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है, कब्र में पैर लटकाने, मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ये बहुत ईजी है, इसको क्या बोलते हैं, मृत्यु के समीप होना। कहते हैं कि एक पैर कब्र में है। निम्न में से सलाका शब्द का तद्भव रूप है। तद्भव रूप पूछा है यहाँ पे, मतलब तत्सम क्या है, सलाई। तत्सम सलाका का तद्भव रूप है सलाई। नेक्स्ट है, आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची। पर्यायवाची पूछा है, तो इसमें पर्यायवाची क्या आएगा, पर्यायवाची जो होता है मोद, हर्ष, ये सब, उल्लास, ये सब आता है आनंद का पर्यायवाची। अपना पराया में किस समास का उदाहरण, मतलब इसमें कौन सा समास है। तो ये द्वंद्व समास है, क्योंकि अपना और पराया को जोड़ता है। निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। सही संधि विच्छेद क्या है, तो ये वीर प्लस अंगना, वीरांगना बनता है इससे। नेक्स्ट है, सही विकल्प, किस विकल्प में सही विलोम युक्त है। तो सही विलोम युग्म किसमें है, मतलब सही विलोम किसका है। तो ये कृपण का जो अपोजिट होता है वो होता है दाता, विलोम शब्द। जीवनपति किसको बोलते हैं, तो ये बोलते हैं यमराज को। नेक्स्ट है, जिसे इंद्रियों से अनुभव अनुभव न किया जा सके, उसके लिए क्या है, अतीन्द्रिय। निम्न में से निम्न में से शब्द कौन सा शब्द पुल्लिंग है। यहाँ पे पुल्लिंग पूछा है, तो विवाह एक पुल्लिंग शब्द होता है। पंखा का बहुवचन क्या होता है, पंखे। तो पंखे, आप सभी पंखे ही हैं वैसे तो, बट आपको स्पेलिंग ध्यान रखना है यहाँ पे, तो वो है पंखे। जो शासन का सही का संधि विग्रह क्या होगा। तो दुशासन का यहाँ पे संधि विग्रह सही जो है वो दुह आता है, पहला विसर्ग लगा होता है दुह में, तो आंसर आएगा सी। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। तो यहाँ पे वर्तनी पूछा है, तो ये आएगा लालायित, लालायित। निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। ये अधोगति, विस्मरण, उज्ज्वल और हितैषी। अब देखो, ये अधोगति में तो हर्षिकार होता है, तो ये तो गलत हो गया, मतलब पहला गलत है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। तीसरा दोनों में, मतलब तीसरा तो सही है, या तो चार और दो में से आपको कोई भी एक पता है तो आप आसानी से आंसर कर सकते थे। तो हितैषी यहाँ पे सही लिखा हुआ है। उज्ज्वल में उ जौ, आधा जौ और फिर जौ होता है, तो ये भी गलत हो गया, तो आंसर आ गया 3 एंड 4, आंसर आएगा सी। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है, सॉरी, स्त्रीलिंग नहीं है, मतलब पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग क्या होता है, संबल। योजना, यामा और भिक्षा तीनों स्त्रीलिंग होते हैं और संबल एक पुल्लिंग होता है। हरि मोहन को रुपए देता है। तो यहाँ पे को शब्द में कह कौन सा कारक है, तो यह है संप्रदान कारक। कर्म भी होता है, कर्म कारक भी होता है को, लेकिन यहाँ पे अलग होने की बात हो रही है, इसलिए आएगा संप्रदान कारक। अरुण शब्द का अनेकार्थी शब्द है। तो यहाँ पे अनेकार्थी शब्द बताना है। अरुण का क्या होता है, सूर्य, सिंदूर। और सूर्य कौन सा, जो सुबह का सूर्य होता है, प्रातःकालीन। आज की सभा में अनेक लोग उपस्थित थे, वाक्य में किस भाग में अशुद्धि है। तो यहाँ पे अनेकों नहीं, अनेक लोग थे, तो ये आएगा सी। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द कौन सा है, तो ये अक्षर। तो ये अक्षर शब्द जो है वो तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, शुद्ध वाक्य बोला है, तो ये यहाँ पे पहला, तीसरा और चौथा जो है वो अशुद्ध है, मतलब फर्स्ट, 3 एंड 4। खग जाने खग की ही भाषा, मतलब सेम टाइप के लोग जो है वो सेम टाइप के लोगों के बारे में जानते हैं, बेटर जानते हैं, वही यहाँ पे आएगा। समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं, यही आंसर आएगा। तो ये था हिंदी पार्ट का सॉल्यूशन। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के सॉल्यूशन में, दूसरे पार्ट में। थैंक यू ऑल। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक